देखिए, पहले तो मनोज जी आपकी पंच लाइन में थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ। वो तो आपकी मर्जी। आपने कहा कि कमल को चाहिए काम, मैं कहूँगा कि कमल को चाहिए कुर्सी, चाहे वो कमल पटेल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो अलग विषय है। और जहाँ तक मेरे भाई मिलन जी ने भी बात कही, तो हम इतने शक्तिशाली तो नहीं हो गए कि आज आपकी डिबेट का मुद्दा हमने तय किया हो। ये तो सवाल आम जन की तरफ से, आपकी तरफ से आए, आप डिसाइड करते हैं कि क्या मुद्दा होना चाहिए। कोई कांग्रेस को अपनी तरफ से तो कोई समस्या नहीं, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं जब ये बात सामने आई। ये अलग बात है, कमल पटेल जी के हम राजनीतिक करियर पे जाते हैं तो 5 बार के विधायक, 2 बार के कैबिनेट मंत्री, 1 बार के राज्य मंत्री रहे हैं। और जब 2020 में जिस तरीके से सरकार बनाई गई थी तोड़ मरोड़ कर, उस सरकार में जो पहले 2 मंत्री बने थे उसमें कमल पटेल थे, तो उसमें अपने आप से एक हैसियत समझ में आती है। और 2023 के चुनाव के पहले जो अलग अलग जगह मुख्यमंत्री के चेहरे दिए गए थे, वो अलग अलग नेताओं में, उनमें भी कमल पटेल का एक नाम था। तो उनकी हैसियत सिर्फ एक मंत्री या विधायक की नहीं है, उससे कहीं बड़ी भारतीय जनता पार्टी में। अब जो सवाल उठते हैं, मैं वो 3-4 सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं। एक तो पहला सवाल मन में ये आता है कि अन्य कार्यकर्ताओं का क्या होगा, क्या वो सिर्फ दरी उठाते रहेंगे या पार्टी की सेवा? क्योंकि कमल पटेल जी को तो बहुत कुछ मिला है, मंत्री रह चुके हैं, बहुत एक्सपोजर मिला है। दूसरा एक सवाल उठता है कि अनुसूचित जाति जनजाति से सांसद जी आते हैं, क्या उनको हरदा में उनके लिए लगाम कसने की नौबत आ रही है? तीसरा सवाल उठता है, क्या बीजेपी पर बगैर कुर्सी पर है, क्या काम नहीं होते हैं? क्या कुर्सी का जरूरी है? जब भी काम होगा तो क्या कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है क्या? और चौथी, क्या सरकार में सत्ताधारी पूर्व मंत्री की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, तो उनको अब एक पद की आवश्यकता थी ताकि उनकी सुनवाई हो सके? बगैर पद में क्या उनका बाकी मंत्रिमंडल जो पूर्व के उनके साथी थे, क्या उनकी अनदेखी कर रहे थे? या बिना पद से क्या कोई राजनीति नहीं कर सकता? या बार बार हम कहते हैं सेवा करना चाहते हैं, तो क्या पद के बिना सेवा नहीं हो सकती? क्या अगर आप पद पे रहेंगे तो ही सेवा कर पाएंगे, कुर्सी रहेगी तो सेवा कर पाएंगे, बगैर कुर्सी से आप सेवा नहीं कर पाएंगे? तो ये सब तमाम बातें इन सब चीजों से उत्पन्न होती है, क्योंकि आपको अगर काम करना है तो उसके लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं है। कई लोग आज मिलन जी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजों की आवश्यकता। मैं भी पूर्व विधायक हूं, तो क्षेत्र में कोई उसके लिए पद तो नहीं चाहिए कि नहीं साहब ये भी चाहिए वो भी चाहिए। क्योंकि अगर हम सबकी बात करते हैं, सामूहिक रूप से सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, निश्चित रूप से सबको मौका देना पड़ेगा। और जब आप खुद दल के किसी व्यक्ति को जो कि पूर्व में मंत्री हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही होगी? क्या उसको बैठकों की आवश्यकता पड़ रही होगी? क्या अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये सरकार और ये सत्ता और ये पार्टी क्या कर रही है? अगर उसके पूर्व मंत्री को अगर किसी जिला कार्यकारिणी में बैठक में पहुंचकर अपनी बात मनवानी पड़े, तो शायद इससे ज्यादा शर्मनाक या इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती कि आप इससे ज्यादा कहां जाएंगे। मैं इसका जवाब लूंगा। पहली बात तो यह है कि आयातित नेता हमारी पार्टी से खूब चले गए, अब बहुत मारामारी है और उस मारामारी की जो होना चाहिए लक्षण सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन एक मेरा बड़ा मिलन जी से बड़ा एक उन्होंने सवाल बात कही है, तो अगर इतना स्टेट सिलेक्शन किया तो बैतूल में किसका सिलेक्शन किया? शिवराज जी केंद्रीय मंत्री बने, कृषि मंत्री, अभी तक तो उन्होंने सीहोर में या विदिशा में या रायसेन में किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया। तो ये बात भी आती है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति ने बना दिया और बाकी के जो हमारे प्रदेश से मंत्री गए उन्होंने किसको बनाया? राज्य को लग रहा होगा कि मैं सब संभाल दुर्गादास उइके क्या नाकाबिल है? केंद्रीय मंत्री को ये लग रहा होगा कि इसका मतलब दुर्गादास उइके नाकाबिल है क्या? वो नालायक है कि जो नहीं संभाल पाएंगे या उनकी कोई लायकी? तो ये कहने का मकसद वो नहीं है। लेकिन अगर क्या उन्होंने नहीं बनाया? मैं खुद विधायक था जब सुषमा स्वराज जैसी वरिष्ठ नेता जो कि देश में उनका नाम था और उस समय अलग अलग पदों पे थी, तो उनके मैंने देखा। लेकिन जिस तरह का सिलेक्शन अगर उइके जी ने किया, दुर्गादास उइके जी, तो सवाल इस तरह के कई तरीके से उठते हैं और उसमें जो मंशा है वो भी समझ में आती। मैं अभी हरदा गया था 21 तारीख को, तो वहां बात जो मुझे सुनने में आई थी किसान न्याय रैली के कि कमल पटेल कई जगह कई बार कई स्थानों पे ये कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार था, मुझे हरा दिया तो मैं आज यहाँ आ गया। कई बार वो कहते हैं कि ये जो विधायक स्थानीय विधायक दोगने जी हैं, इनका कोर्ट में केस लगा, ये अब हटने वाले, मैं फिर आने वाला हूं। तो वो मंशा कहीं पूरी नहीं हो रही। तो उस मंशा जो एक मन के अंदर की ललक है, लालसा है, एक चाह है, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, एक लालच है, अलग अलग शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बार बार उनके ऊपर हावी होती है। और इस तरह का पद स्वीकारने या बात करके लेने की जो जब आती है तो वो चितार्थ होती कि वो एक कुर्सी के बिना नहीं रह सकते। ये बात समझ में। मिलन जी आप कुछ देखिए मिलन जी, अभी अगर आपके मंत्रिमंडल को देखेंगे तो ऐसे कई लोग हैं कि जो चुने हुए नहीं गए, राज्यसभा से आए, उनको मंत्री बनाया। तो आप भी ये करते हैं। देखिए, मंत्री मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की बात नहीं, आप करें
तो कोई दिक्कत नहीं, हम करें तो सारी बुराइयां। और जिस दिन आप मनोज जी डिबेट हमारे संगठन पे करेंगे, हम हाजिर होंगे, उसका जवाब देंगे। और आज अगर डिबेट कमल पटेल पे है तो कमल पटेल की बात करेंगे, आज कांग्रेस की बात थोड़ी करेंगे। आज का विषय तो कमल पटेल। राजपूत जी बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया।